जलालपुर पीरवाला दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ उरूज पर। सैलाब से 600 से ज़्यादा बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आने से 100 से ज़्यादा बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इंतज़ामिया खामोश, तमाशाई, इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सैलाब ज़दगान का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। 600 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई हैं और 400 से ज़ायद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और कच्चे मकानात गिर गए हैं। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ कपास, मकई, मिर्च की फसलें भी तबाह हो गई हैं, जबकि इलाका मकीन बेचारों मददगार अपनी मदद आपके तहत सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सैलाब की वजह तो ढह गए, असां तक खुले आसमान के तले में बैठे अपनी मदद आप देता है। ना खावन की खुराक है, ना पीवन की पानी है। साढ़े बाल जने बोकल पे ढाल हैं। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद की जाए ताकि हम कुछ तो सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। दरियाए सतलुज की बेरहम लहरें सब कुछ बहा ले गईं। किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। मुतासिरीन बेयारों मददगार किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं। मेलसी से मोहम्मद शरीफ वट्टू की रिपोर्ट देखिए। मेलसी में दरिया सतलुज के सिलाबी रेले की वजह से 20 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं, जिसकी बिना पर हज़ारों एकड़ अराजी पर मौजूद तैयार फसलें दरिया के कटाव में बह गईं। लाखों अफराद घरों से बेघर हो गए। हम तकरीबन नौजवान तबका जितना सड़कों पर खड़े हैं इस वक्त, हमारा पूरे जो मौजा है मौजा जोगजिंदू सैलाब की जद में है। हमारा 93 मुरब्बा मौजा जो मुश्तमिल है वो सारा ही डूब चुका है। इसके साथ हमारे जितने मौजे हैं वो भी पूरी तरह पानी की लपेट में है। कोई एक मौजे का कोई एक हिस्सा भी इस वक्त पानी की तुगयानी से नहीं बचा हुआ। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों के बिजली के बिल और ज़रई कर्जे मुआफ किए जाएं। हुकूमत सैलाबज़दा किसानों की बहाली के लिए इक़दाम करे। न फसलें बची और न ही घर और घर का सामान। मुखय्यर हज़रात और समाजी इदारों की जानब से खुराक और राशन तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। पाकपतन के सैलाब ज़दगान की वापसी शुरू हो गई। घर गिर गए, बिजली से महरूम। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बीमारों से कैसे लड़ें, कैसे घरों को आबाद करें, जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में सिलाबी रेले तबाहियां मचाते हुए गुजर गए। इसके बाद अब सिलाब मुतासरीन की वापसी भी शुरू हो गई है। अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं, क्योंकि जिस महफूज जगह पर गए थे वो इनके लिए महफूज नहीं थी। बहुत ज्यादा इन्हें और इनके जानवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। संभाल वापसी ले आंदा है ते पानी हर पासे अजे तक तो है। उत्थे सानू लभी शका नहीं। जेड़े ना पठियां वाले बेली जिन्हां कोल खड़े हैं सन 2000 नंबर ला देंदे हैं तो बड़े तंग हो गए से ना सो खल चोकर वंडा हर शे रेट बड़े अप हो गए न। उत्थे सानू शका नहीं लभी। नारा ते बवा ते आ गए। भूखियां मज्जां हैं पिछा वापसी घरे लैन दियां। ना लाइट है ना कुछ, पानी दा वसाइल कोई नहीं। मच्छर पट्टी जांदा, माल भुखे। सूरत बर्दाश्त करना पड़ी। हमारे पास खाने पीने की अशिया और ना ही जानवरों के लिए चारा था। अब घर जा रहे हैं, बिजली भी नहीं है घर में। मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें, क्योंकि इंतजामिया से उम्मीद भी तो नहीं है। घर भी गिर चुके हैं, फसलें भी डूब चुकी हैं। जब भी मुतासरीन सैलाब अपने घरों में वापसी उनकी हुई है तो हैरान होकर रह गए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा किया, हुकूमत पाकिस्तान के बराए मेहरबानी हमारे इलाके को आफतज़दा करार देकर हमारी मदद की जाए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। भारत के छोड़े पानी के बहाव में कमी आने लगी। सैलाबी पानी से उजड़ने वाले देहात फिर आबाद होने लगे। तालीमी इदारे भी खुल गए। दरियाए सतलुज में पानी उतरने लगा। दरियाए सतलुज के इलाके में सैलाब के बायस बंद किए गए 63 स्कूल खोल दिए गए, जिसके बाद सैलाबी इलाके में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आने के बाद हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 3988 क्यूसिक और अखराज 16800 से 66 क्यूसिक से ज़ायद है। कंदकोट में डाकू राज से तंग आवाम का सबर जवाब दे गया। 5वें रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल, कारोबार मुकम्मल बंद कर दिए गए। टावर चौक पर कायम एहतजाजी कैंप पर मुजाहरा किया गया। इसी पर देखते हैं अब्दुल्ला बरोही की ये रिपोर्ट। जिले भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ और अगवा होने वाले सागर कुमार, नाजिया बीबी कोसो, कौसर कोसो समेत तमाम मुगलियों की बाजियाबी के लिए हिंदू पंचायत के काल पर जिले के दिगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर कंदकोट में भी 5वें रोज भी शटर बंद हड़ताल करके टावर चौक पर एहतजाजी कैंप कायम कर ली। देखें, हमारी हिंदू पंचायत की काल पे जो धरना स्टार्ट हुआ है, लेकिन काल तो हम हिंदू पंचायत की तरफ से दी हुई है, लेकिन तमाम जदोजहद में जो शामिल हुए हैं, जो तमाम यहाँ की
सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमात के लोग हैं, इन्होंने बहुत भरपूर लेवल पे साथ दिया है। और स्पेशली आप सहाफ़ियों का भी हद से ज़्यादा साथ रहा है। अगर आपका साथ न होता तो शायद हमें इतनी आसानी से ये लोग बाजियाब नहीं होकर मिलते। जो अभी रिपोर्ट वसूल हुई है कि 3 बंदे बाजियाब हुए हैं और बकिया बंदों के लिए एहतियात जारी है। और हमारा यही कहना है कि हम पुरअमन लोग हैं और हमें रोडों रास्तों पर आने की कोई जरूरत नहीं है अगर रियासत अपना काम कर अंजाम दे। पूरे जिले में शटर बंद हड़ताल है। ये हड़ताल का सिलसिला तमाम मुग़विन की बाजियाबी तक जारी रहेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि तमाम मुग़विन को बाजियाब करवा कर डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़ कंदर। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे फूट पड़े। शहरी सड़कों पर निकल आए। अब्बासपुर से मुबश्शिर नकवी की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता माह आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बिजली बिल्लात में मद में बड़ी रकूमात का इजाफा कर दिया, जबकि आटे की किल्लत और दी जाने वाली सब्सिडी में कमी के खिलाफ पूंछ डिवीजन समेत दीगर कश्मीर के हिस्सों हवेली, कहूटा, बाग, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में ताजर तंजीमों की जानिब से पहिया जाम कर दिया गया। अब्बासपुर में भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल की गई तो शटर डाउन रहा। इस एहतजाज में तलबा तंजीमों, बार एसोसिएशन, सियासी और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली ने शहर भर का चक्कर लगाने के बाद मीलाद चौक में जलसा भी किया, जहां मुकर्रीन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुकर्रीन ने हुकूमती नाकस हिकमत अमली, बेजा टैक्सेस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। अनमन ताजरान के सदर सरदार मोहम्मद हयात खान ने कहा, लोड शेडिंग, बिजली बिल्लात में इजाफा, आटे की कीमत में सब्सिडी की कमी और किल्लत के खिलाफ हुकूमत को वार्निंग करते हैं। हमारे हकूक हमारी दहलीज पर मुहैया किया जाए, वरना अगला कदम मुजफ्फराबाद की जानिब होगा। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबश्शिर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। पाकपतन में सरकारी मुलाजमीन ने अपने हुकूक की खातिर एहतजाजी रैली निकाली और DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मजीद जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान एम्प्लॉइज यूनियन की मरकजी क़यादत की कॉल पर पाकपतन में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम महकमों के सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत ज़िलाई सदर मोहम्मद अतीक भट्ट ने की। एहतजाजी रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर एजुकेशन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। बाद अज़ां DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। आज अगीगा के ज़ेरे तमाम जिला पाकपतन में DC ऑफिस के सामने धरना दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम की हैं, उसके खिलाफ हम गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। दीगर जिला की तरह पाकपतन में भी मुलाजमीन इत्तेहाद अगीगा के प्लेटफार्म पर हमने DC ऑफिस में के सामने धरना दिया है। हमारे मुतालबात जो गवर्नमेंट ने हालिया तरमीमी नोटिफिकेशन किए हैं, लीव इन कैशमेंट, वो हम नहीं मानते। मुल्क में जानलेवा महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका बुरी तरह से मुतासिर है। ऊपर से छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर शब खून मारना किसी जुल्म से कम नहीं। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम तबके पर अरसा हयात तंग कर दिया है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मजदूर और तनख्वाहदार तबका है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। चीनी की मिठास में महंगाई ने कड़वाहट घोल दी। लौरालई में चीनी ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नेमतुल्लाह। लोरलाई निगरान हुकूमत ने आवाम की मुंह से मिठास भी छीन लिया। शुगर माफिया ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर कौम को लूटने में आज़ाद। लोरलाई में चीनी के दाम 210 रुपए तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई के लहर में इजाफे के सबब मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई है। लोरलाई और गैदनुहा में चीनी की कीमत में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद 50 किलो तेले की कीमत 10,000 से तजावज़ कर गई। चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई। 1000 रुपए कहाँ तक करें? हम पेट्रोल डलवाए, हम चीनी ले, हम आटा ले, हम बीमारी के लिए दे दें। जब सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, एक रेट होता है, कल जाते हैं दूसरा रेट होता है। चीनी की फी किलो नर्ख में 90 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। दुकानदारों का कहना है एक तरफ मुल्क में पहले ही चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, दूसरी जानिब पंजाब से लोरलाई समेत बलूचिस्तान आने वाली चीनी पर मुतादिद चेक पोस्टों पर हजारों रुपए देना पड़ता है, जिसके बाद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नसर, सच टीवी, लोरलाई। मुल्क में महंगाई के सबब खैरपुर मार्केट में भी चीनी फी किलो 210 रुपए में फरोख्त होने लगी। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। चीनी की ज्यादा कीमत देखकर शहरियों का सबर जवाब दे गया। सैकड़ों अफराद रास्ते पर निकल आए, महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि चीनी और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। उस मौके पर समाजी रहनुमा रफ़ीक अहमद रिंद, फयाज हुसैन कनासुरो,
रियाज लाशारी और दीगर शहरियों ने कोर्ट बंगलों के करीब सड़क बंद कर दी। आपके सामने है, बिल्कुल लोग चीख रहे हैं, गरीब आम चीख उठी है और ये हकीकत है कि यहाँ उरूज पे है महंगाई। अब हम इक़्तिदार वालों को कहते हैं कि बराए मेहरबानी हमें जीने दो। यहाँ हर चीज़ के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी जो है ना लुक आफ्टर करना, एसडीएम अपने ऑफिस में बैठा है, घी चीनी, ठीक है। उसके अलावा बताता चलूँ कि जो भी जितने भी खोदे अशिया की चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ महंगी हैं। यहाँ चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई भी हमारे को नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा। शहरियों और ड्राइवर हजरात ने वजीर आज़म पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि शहरियों को सस्ती एशिया फराम करें। शहरियों को सस्ता आटा, सस्ती चीनी और दीगर चीज़ें फराम करके मरने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपाल, सच न्यूज़, खैरपुर। मुल्क भर की तरह लाल सोहनरा में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। चीनी 2 सेंचुरियां क्रॉस कर गई। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। मुल्क भर की तरह लाल सोहनरा में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। ग्राहकों के रेट सुनते ही आसान खता हो जाते हैं। चीनी 2 सेंचुरियों तक पहुंच गई है। 500-700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर घी ले या चीनी, पेट्रोल, बिजली के बिल और जरूरियात एशिया की चीजें आसमान पर पहुंच गई हैं। दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। साड़ी चीज जी है ना, साढ़े को खरीदारी बहुत महंगी थी गई है, मुनाफे की मिकदार कम थी गई है। जी चीज़ 10 रुपए की सेल करने तो वो चीज़ ऑलरेडी गिनने मैंने दोबारा वो 20 रुपए की 15 रुपए की वो गिनते भी चने दोबारा वाल उन्हें मिकदार 5 रुपए 3 रुपए की सब गिननी पौंदी, जिंदी वजह तो सारे को कारोबार पहुंच तो दूर थी गए। दुकानदार कहते हैं आए दिन रेट्स में इजाफे ने परेशान कर रखा है। लाल सोहनरा के शहरियों ने आला हुकाम से फौरी महंगाई को कंट्रोल करने और रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ़, लाग, सच न्यूज़, लाल सोहनरा। सियालकोट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी हो गई। अद्वियात पर भी टैक्सेस लगने से मरीजों की पहुंच से दूर होने लगी। बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। बढ़ती हुई महंगाई से जान बचाने वाली अदलियात भी महंगी हो चुकी हैं। खासतौर पर पैनाडोल, सेफ्ट्रान, शुगर, ब्लड प्रेशर और नज़ला जुकाम की अदलियात भी महंगी हो गई हैं। टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिस वजह से मेडिसिन की कीमत में 25 से 30% इजाफा हो गया और गवर्नमेंट से हमारी ये भी है कि मेडिसिन की कीमत में कमी की जाए। टैक्सेस लगने की वजह से अदलियात महंगी होने से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी का कहना है अदलियात महंगी होने से अवाम पर जुल्म है। महंगाई इस कदर हो गई है कि ए सिर्फ 100 रुपए का ही 3 दिन पहले लैके 100 रुपए का ही अज लेना है 140 रुपए का हो गया। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि खुदरा अदलियात पर लगाए गए टैक्सेस खत्म किए जाएं ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके और बाआसानी अदलियात खरीद सकें। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया। आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की वजह से गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। चीचा वतनी से अजहर की रिपोर्ट देखिए। आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस होने वाली महंगाई ने गरीब और मौसतक तबके की ज़िंदगी अजाब बना दी है। हर तरफ महंगाई का शोर है। पेट्रोल ने 3 सेंचुरी क्रॉस की तो चीनी भी 2 सेंचुरी क्रॉस कर गई। आटा, घी और दीगर एशिया ज़रूरत भी गरीब की पहुँच से बहुत दूर निकल गई। बड़े गरीब आदमी का जीना पहले ही मुश्किल था। बिजली के बिल जो तो पिछले माह के नहीं लोग अदा कर सके, इस माह के भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। लोग हड़तालों पे मजबूर हैं, फाकों पे मजबूर हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट पहले ही आसमान को छू रहे हैं। आटा, चीनी, पत्ती हर चीज़ महंगी है, लिहाजा आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वास्ते कोई हल किया जाए, ये महंगाई ख़त्म की जानी चाहिए। शहरी कहते हैं कि बेलगाम महंगाई ने अब अपना और बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल बना दिया है। चीचा वतनी में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ संजीदगी का मुजाहरा करे तो काफी हद तक मनसूज महंगाई को कम किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मार अजहर, सच न्यूज़, चीचा वतनी। पेट्रोलियम की मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया। मिडिल क्लास, गरीब, दिहाड़ीदार, मुतवस्सित तबका सभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जहलम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ गरीब और अमीर का फर्क अब खत्म हो गया। 100 रुपए और 200 रुपए तक पेट्रोल डलवाने वाले शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने हर एक को हिला कर रख दिया है। मजदूरी तो मुश्किल है। कल की आपको बात बताऊं, कल 900 रुपए का तेल जलाया और 1000 रुपया साथ कमाया। 900 इनके लिए कमाया पेट्रोल पंप पर, 1000 रुपया अपने लिए बस ये बचा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से
अब गुजारा हो रहा। बहुत ही गलत होया, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ तो मजीद आवाम तो परेशान होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से मोटरसाइकिल चलाने वाले अब साइकिल पर आ गए हैं। हुकूमत की तरफ से आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जेएलएम के शहरी भी शदीद कर्ज में मुब्तला है। वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारा घरेलू बजट मुतासर हो रहा है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। अवाम पर महंगाई के पैदर पैवार, पेट्रोल डीजल लाटे, चीनी के बाद सफ़र भी हुआ दुश्वार। रेलवे ने भी किराए में मजीद इजाफा कर दिया। खानेवाल से राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की दलदल में फंसी अवाम के लिए सफ़र करना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दो नोश क्या महंगी हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बजरिया रेलगाड़ी सफ़र करने वाले मुसाफिरों का कहना है गरीब की सवारी का सफ़र भी पहुँच से बाहर होता जा रहा है। अभी फैमिली के साथ निकले, अभी 10 बंदों के टिकटें कराते हैं तो बहुत वो फ़र्क पड़ता है, उसमें बजट में बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। हमारे वज़ीर रेलवे को चाहिए कि वो 10% जो इन्होंने बढ़ाया है इनको चाहिए कि ये कम कर दें। और जो है रेलवे जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनकी सहूलत बड़ी अच्छी है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है तो इनसे गुजारिश है कि ये जो है ना कम कर दिया जाए। आवाम पर बहुत ऑलरेडी बोझ बढ़ चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए कुछ भी सस्ता ना रहा। अब रेल के किराए बढ़ने से सफ़र भी छोड़ना पड़ेगा। मुसाफिर ट्रेन मुसाफिरों को लेकर तो जा चुकी, लेकिन मुसाफिरों का ये कहना है कि ये जो 10% किराए बढ़ाए गए हैं इन्हें वापस लिया जाए। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खानेवाल। ओट शरीफ में भी टिम्बर माफिया सरगर्म हो गई। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों के दौरान दोनों इतराफ लगे कीमती दरख्त उखाड़ लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। ओट शरीफ में टिम्बर माफिया सरगर्म। सड़कों के अतराफ गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी दरख्त लगे हैं जो कि दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हुकूमत के सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब को टिम्बर माफिया तोड़ने में मसरूफ हैं। दरख्तों के काटने के वाक़ियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश है। गवर्नमेंट के लाखों रुपए की कीमती दरख्त गायब होने लगे, जिससे महकमा जंगलात गहरी नींद में मसरूफ है तो दूसरी जानिब टिम्बर माफिया कीमती दरख्तों की सफाई करने में मसरूफ है। कई जगहों पर दरख्त चोरी काटे जा चुके हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि दरख्त बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। जो दरख्त चोरी काट रहे हैं इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। ओट शरीफ शहर व मुज़ाफ़ात में टिम्बर माफिया कीमती मालियत के दरख्त तेजी से गायब करने लगे। शहरियों को हुकूमत से मुतालबा है कि इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ नए दरख्त लगाए जाएँ। कैमरामैन इजाज़ हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़, ओट शरीफ। चकवाल में अलामती अरबाइन वॉक का आगाज़ हो गया, जिसमें कसीर तादाद में आज़ादार शरीक हैं जो 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं राजा साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। सफ़र इश्क का सफ़र चकवाल से अलामती अरबाइन वॉक में चकवाल और दूसरे शहरों से आए अज़ादारों ने अलामती मिशी में पैदल सफ़र कर रहे हैं। इस अलामती मिशी में जहां मर्द और ख़वातीन पैदल सफ़र कर रहे हैं तो वहीं नौजवान और बच्चे भी शामिल हैं। अलामती मिशी में जगह जगह पर पैदल सफ़र करके ज़रिए गाजी अब्बास अलमदार पर जाने वालों के लिए मौक़िफ़ बनाए गए हैं, जहाँ वो आराम करते और खाना खाते हैं, जबकि ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। हम करबला में तो जा नहीं सकते और यहाँ पर ये मिशी का जो मकसद है नौजवान नस्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है उसको उजागर करना है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਚਕਵਾਲ ਬੱਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੌਕਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਿਸ਼ੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਮਿਨ और सरकार मौला हुसैन बादशाह के नाल ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस अलामती मिशी में अज़ादार ज़रिए गाजी अब्बास अलमदार पर पहुंचकर शोहदाए करबला को पुरसा पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ रजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। महकमा लिटरेसी के ज़रिए तमाम ज़िला काउंसिल हॉल लिया में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में तलबा और महकमा लिटरेसी के अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। महकमा लिटरेसी के ज़ेर एहतमाम जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मुकर्ररीन ने जहां बच्चों की तालीम पर जोर दिया, वहीं महकमा लिटरेसी के तालीम के मैदान में खिदमत को सराहते हुए कहा, गरीब वालिदैन जो बच्चों को दूर दराज तालीम के लिए सरकारी या निजी तालीमी इदारों में नहीं भेज सकते, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए देही इलाकों में मौजूद लिटरेसी स्कूल किसी नेमत से कम नहीं। घर के पास भट्टा है तो वहाँ भट्टे के मजदूरों के बच्चे मैं पढ़ाती हूँ। मैंने मास्टर किया हुआ है तो जब मैंने देखा कि वहाँ
फॉर्मल एजुकेशन का स्कूल नहीं है, तो मैंने वहाँ लिटरेसी सेंटर कायम किया। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लिया के तहत इस टाइम ज़िला लिया में तकरीबन 825 के करीब ऐसी जगहों पे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं हैं। इस मौके पर बच्चों ने टेबलों पेश किए तो डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों और मोल्लेमात में शीट और तारीफी असनाद तकसीम की। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर रानी, सच न्यूज़ लिया। सच टीवी बना शहरियों की आवाज़। सीवरेज के पानी में रिक्शा गिरने की खबर चलाने पर डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। इस हवाले से देखते हैं डीजी खान से मोहम्मद अली मिरानी की ये रिपोर्ट। डेरावाज खान, सच टीवी बना शहरियों की आवाज़। सेवरेज में रिक्शा गिरने की खबर चलने पर डिप्टी कमिश्नर शहर जमान ब्लॉक 37 पहुंच गए। उन्होंने गुंजान आबाद इलाके में सेवरेज बंदिश का मौका पर मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुहेब लिगारी और सुपरवाइजर को भी तलब कर लिया। मेयर शहर जमान लक ने निकास से आपको फौरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात के पेश नजर साइट पर इजाफी सैनिटरी वर्कर लगाए जाए, सेवरेज पानी की फौरी निकासी की बाकायदा रिपोर्ट दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि नेक नीति से काम किया जाए तो अवामी एतमाद बहाल हो सकता है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरावाज खान। कोयटा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हज़ारा टाउन में साइंसी और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स पेश किए जिन्हें शुरका ने खूब दाद दी। साइंस की अफादियत और बच्चियों की सलाहियत को जांचते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हज़ारा टाउन की इंतज़ामिया ने साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया, जहाँ स्कूल की तालिबात ने पानी की मोटर, पेट्रोल और बिजली से चलने वाला गैस का चूल्हा, ATM मशीन समेत कई प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन नुमान शाह, साबिक रुकनी असम्बली कादिर नायल और महकमा तालीम के दीगर हुकाम थे, जिन्होंने तालिबात के पेश करदा प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। शिगर में ब्लाइंड लेक पर आलमी हफ्ता आबो आबी मसाइल मनाया गया। खुसूसी बच्चों ने ऑयल पेंटिंग के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल दिलशाद। इवेंट में स्कूलों के बच्चे समेत शहरों ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों ने ऑयल पेंटिंग के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया, जबकि माहौलियाती आलूदगी से हमारे ग्लेशियर की तबाही को कन्वेंस में निकाला गया। शुरका का कहना था कि हमारे बका पानी की बका में मुनस्सिर है। पानी की कमी से हमारी बका मुश्किल हो सकती है। तकरीब माहौलियाती तब्दीलियों और पानी की ज़िया के हवाले से ज़खायर में रोज़ कमी वाक़ई हो रहे हैं। हमारे ग्लेशियर पिघल कर सुकड़ रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो चल रहे हैं उसके ऊपर, तो हमारे अंदर एक सिविक सेंस आने की बहुत ज़रूरी है। जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे लोकल हो, किसी भी कम्युनिटी का एरिया हो, हमारा GB जो है वो इंतहाई डेलिकेट है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के ऊपर जाएं, पानी की हिफाजत करें, ग्लेशियर्स की हिफाजत करें, झीलों की हिफाजत करें। वर्ल्ड वाटर वीक बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस जो है ना एनुअली ऑर्गेनाइज होता है। ये जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के ताउन से जो है स्टॉकहोम में ये अरेंज होता है एनुअली, जिसमें दुनिया भर से डिसीजन मेकर्स, बिजनेस लीडर्स और तमाम जो है शोबे हाय से ताल्लुक़ रखने वाले जो है लोग जमा होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने पानी, ग्लेशियर और कुदरती चश्मों से नवाजा है, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के भाईचार इलाके खुसूसन सिंध में पानी का हुसूल एक ख्वाब है। हमें अपनी माहौल को बचाना होगा। बड़ी अच्छी बात है कि पानी के बारे में अवेयरनेस ज़रूर देना चाहिए। मेरा ताल्लुक़ होटल इंडस्ट्री से है। यहाँ इस रीजन में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, लेकिन जो पानी की कदर का किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। और एक मैसेज जाना चाहिए कि इस चीज़ पे वो सोच ले, काम कर ले और पानी की अहमियत को समझ ले। तकरीब में बच्चों ने पेंटिंग और तकरीर के जरिए पानी और आबी वसाइल को कन्वेंस के जरिए उजागर किया, जबकि सफाई मुहिम में ब्लाइंड लेक पर कचरे साफ किए। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर, बल्तिस्तान। सयाहत के एतबार से पूरे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। अपर कचूरा लेक के महसूर कुन नज़ारे सयाहों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। नीलगू पानी और कुदरती हुस्न से आरास्ता खूबसूरत लेक अपर कचूरा सिकारदो शहर से 1 घंटे के मुसाफत पर वाक़िया है। यही वजह है कि सिकारदो आने वाले सयाहों की पहली मंजिल वादी कचूरा लेक होती है। नीलगू पानी, कुदरती मनाजिर और इस लेक में कश्तीरानी का अपना एक अलग ही मजा है। यही वजह है कि एडवेंचर के शौकीन सयाह न सिर्फ कश्तीरानी करते हैं बल्कि तैराकी का मजा भी उठाते हैं। जो कचूरा का एरिया जो है सिकारदो में, इसके अंदर इस झील की वजह से फिर दूसरा जो शंग्रेला का जो दूसरा लोअर कचूरा का झील है वो, और फिर अंदर छोक जो है इनका जो नाला है
یہ ٹورسٹ کے حوالے سے جو بلدستان کے اندر جو ٹورسٹ آتا ہے ان کا سب سے زیادہ فلو جو ہے وہ اس ایریا میں ہوتا ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ وادی نہ صرف اپنی مثال آپ ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سالانہ لاکھوں سیاح اس وادی کا رخ کرتے ہیں۔ وجاہت علی، سچ نیوز، گلگت۔ نیزہ بازی ایک مہنگا کھیل ہے۔ فیصل آباد کے رہائشی عرفان وٹو نے نیزہ بازی میں پاکستان کا نام روشن کر دیا اور حکومت سے ایک پیسہ نہیں ملا۔ نیزہ بازی ایک ایسا کھیل ہے جو پنجاب بھر میں اپنی مقبولیت رکھتا ہے۔ نیزہ بازی کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے عرفان وٹو میں ساؤتھ افریقہ میں نیزہ بازی کے مقابلوں میں 2nd پوزیشن حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ میں آسٹریلیا، عمان، ابوظہبی، ساؤتھ افریقہ، انڈیا اور بہت سے ممالک میں نے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور الحمدللہ بہت سارے گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ اور جو ریسنٹلی ہمارا ٹائٹل ہے یہ ورلڈ کپ تھا، تو ورلڈ کپ میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ عرفان وٹو نے مختلف ممالک سمیت بھارت میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن حکومتی سطح پر نیزہ بازی کو کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا۔ عرفان وٹو نے کئی میڈل اور تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ گھڑ سوار عرفان وٹو کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے تو نیزہ بازی میں پاکستان کا نام پہلے نمبر پر آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا لوکل سطح پہ ہمارا کلب ہے، ذیشان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کلب بنایا ہوا ہے جس کے سرپرست جو ان کے والد رانا جاوید اقبال صاحب ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھوڑے ہیں، ہمارے ذاتی گھوڑے ہیں اور ہم لوگ انہی پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں اس میں سرکاری طور پہ کچھ نہیں دیا جاتا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ حکومت اگر نیزہ بازی کو فروغ دے اور سپورٹ کرے تو پاکستان نیزہ بازی کا ورلڈ کپ بھی ون کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ رانا عتیق، سچ ٹی وی، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔